हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करीमा, लाई हूं आप सबके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग सी रीडिंग। क्या आप जानना चाहते हैं कि शादी के बाद आप कहां कहां ट्रैवल करेंगे, कौन कौन सी सिटीज़, कौन कौन सी कंट्रीज़ आप जाएंगे, उनका एक आउटलुक आज हम लेने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से और हमारे ओरेकल कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे डीप में कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। सो आर यू एक्साइटेड? क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पिक करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देखिए। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पर सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, क्या आप जानना चाहते हैं शादी के बाद आप कहाँ कहाँ घूमेंगे? तो चलिए देखते हैं कि आप कहाँ घूमने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे नॉस्ट्राडेमस डेक से देखना चाहूँगी। ग्रुप नंबर 1, आफ्टर मैरिज कहाँ पर ट्रैवल करेंगे, कौन से प्लेसेस हैं जो ये विजिट करने वाले हैं। ओके, सो कार्ड आपके लिए पहला आ गया है एस ऑफ कप्स का। बहुत बढ़िया, शुरुआत बहुत अच्छी है आपकी ग्रुप नंबर 1। ओके, ये कार्ड भी आपके लिए आ रहा है जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 ऑफ कप्स एंड इसके साथ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके, सो ये कार्ड आ गया है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो इस कार्ड को यहाँ पर लगाते हैं। अब देखते हैं आपके लिए कि फेरीज की तरफ से क्या प्लेसेस आती हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए, ग्रुप नंबर 1 कहाँ ट्रैवल करेंगे आफ्टर मैरिज, शादी के बाद कहाँ पर ट्रैवल करने वाला है हमारा ग्रुप नंबर 1। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया है प्रेशियस टाइम एंड स्टार गेजिंग का। ओके, सो मैं इन दोनों ही कार्ड को आपके लिए लेती हूँ यहाँ पर और एक कार्ड हमारा आ गया यहाँ पर। अब देखते हैं टैरो से कि यहाँ पर क्या मैसेज है। ओके, सो कार्ड आ गया है हाई प्रीस्टेस। ग्रुप नंबर 1 के लिए टैरो कहाँ पर ट्रैवल करने वाला है ग्रुप नंबर 1 शादी के बाद। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। इस कार्ड को यहाँ पर लगाती हूँ मैं। ओके, सो कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का। ग्रुप नंबर 1 कहाँ पर ट्रैवल करने वाले हैं कार्ड्स, तो यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, एक कार्ड आपका नीचे गया है, सो मैं ले लेती हूँ। सो आ गया है आपके लिए दी हायरोफेंट। सो कार्ड, आई होप सारे कार्ड आपको दिख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। कहाँ कहाँ विजिट करने वाले हैं आप लोग। तो जो प्लेसेस यहाँ पर मुझे इनिशियली दिख रही है, पहली चीज़ जो आप देखने जाओगे वो है एक सिटी लाइफ, यानी कि सिटी क्राउडेड सिटी होगी। ऐसी सिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलस है एंड टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आते हैं। इट कुड बी शिकागो, इट कुड बी हांगकॉन्ग एंड ये लंदन। ये 3 होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ये 3 सिटीज़ में क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इंडिया में ही घूमने की बात करें तो इंडिया में मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखता है कि आप नदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो। और नदर्न इंडिया में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो उत्तर प्रदेश के साइड पर या फिर हिमाचल प्रदेश के साइड पर। ये आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। ये 2 एरिया आपके लिए सबसे प्रोमिनेंट पहले बनकर आ रहे हैं। अब हम अगेन वर्ल्ड लेवल पर चलते हैं। तो आप कौन से प्लेसेस जाने वाले हो, मैं उनके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगी। तो आप हिस्टोरिकल प्लेसेस को कई बार विजिट करने वाले हो। आप ऐसे प्लेसेस को विजिट करने वाले हो जो म्यूज़ियम टाइप हैं, जो थोड़े से आर्किटेक्चरल है, मॉन्यूमेंट स्टाइल में हैं। फॉर एग्जांपल आप फतेहपुर सीकरी देख सकते हो, आप आगरा का किला देख सकते हो या फिर ताजमहल। ये सारी चीज़ें आपके ट्रैवल लिस्ट में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बट मुझे इंडिया से ज़्यादा दिखता है वर्ल्ड लेवल पर। यहाँ पर आप यूरोपियन आर्किटेक्चर को विज़िट कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे आर्किटेक्चर, ऐसे म्यूज़ियम जहाँ पर यूरोपियन कल्चर की डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टफ़ रखे होंगे, उनके विज़िट करने के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। नाउ मैं यहाँ पर कुछ लोगों को लाइब्रेरी विज़िट करते हुए भी देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये कार्ड भी मौजूद है जो कि लाइब्रेरी को शोकेस कर रहा है। तो ऐसे पुरानी लाइब्रेरीज़, ओल्ड लाइब्रेरीज़ जहाँ पे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, उनके विज़िट करने के भी चांसेस आपके हैं। आफ्टर मैरिज आप यहाँ पर भी ट्रैवल कर रहे हो। नाउ एक प्लेस आपके लिए और आ रहा है जो कि है एक पीसफुल प्लेस, यानी कि लोगों से अलग होकर के किसी मेडिटेशन सेंटर को ज्वाइन करना। सो मे बी सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग विपासना को ज्वाइन कर सकते हो, विपासना सेंटर को
को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर किसी मेडिटेशन क्लब को ज्वाइन करने वाले हो आप लोग आफ्टर मैरिज एंड वहाँ पर कुछ समय बिताने वाले हो। 14 to 15 डेज़ आपके वहाँ पर भी स्पेंड होंगे आफ्टर मैरिज, आप उसको भी ज्वाइन करने वाले हैं। नाउ कुछ और बातें करूँ यहाँ पर आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे रिवर एरियाज़ के पास जाते हुए दिख रहे हो, स्पेशली क्रूज़ के तरफ जाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो थ्रू सी और ओशियन। ठीक है, तो ये ओशनिक आपकी जर्नी ज़्यादा मुझे दिखती है, समुद्री यात्रा आपकी ज़्यादा दिखती है। तो ये बाय शिप आप जा सकते हो, वैसे तो बाय फ्लाइट भी जा सकते हो, बट यहाँ पे क्रूज़ की काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रेजेंस है। नाउ कुछ और बातें यहाँ पर बताऊँ मैं आपको कि आपकी और इसके बाद की जो लास्ट फेज़ में जर्नी रहेगी वो आपकी जर्नी होगी नेचुरल साइट्स पर। नेचुरल साइट्स यानी कि ऐसे साइट्स जहाँ पर क्लाउड्स काफ़ी क्लोज होते हैं हमारे होराइजन के पास। तो ऐसे प्लेसेस कौन से होते हैं? ऐसे प्लेसेस होते हैं यूरोप की कंट्रीज़ में सबसे अपर साइड में, इट कुड बी स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री यानी कि आपकी आ गई आयरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए आएगा अरुणाचल प्रदेश, एकदम हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो जितनी हमारी 7 सिस्टर स्टेट हैं वो आ जाती हैं, बट मैं उसमें भी अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रेजेंस उसकी फील करती हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर कश्मीर की प्रेजेंस भी फील करती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर। उत्तराखंड का थोड़ा सा रीजन यहाँ पर आता है, वो रीजन भी आप विज़िट करने वाले हो आफ्टर मैरिज, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी आपकी रहेगी। इस दौरान आप लोग क्या क्या करने वाले हैं वो भी आपके कार्ड्स यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स प्रेजेंट है यहाँ पर, 9 ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो आपके साथ जो फिनोमिना होने वाला है, 2 ऑफ कप्स की प्रेजेंस यहाँ पर पार्टी को बता रही है, यानी कि पार्टी को, आपकी क्लबिंग को बता रही है, आपके पब वगैरह, बार वगैरह, जहाँ भी आप जाना पसंद करते हो, आप दोनों साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने वाले हो। थोड़ा एडवेंचरस टाइम भी रहेगा, बट ये ऐसा टाइम भी रहेगा जहाँ पर आप दोनों एज अ कपल फ्रीली इंजॉय कर पाओगे। तो ये मुझे आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा दिखता है आपका ट्रैवल। 9 ऑफ वॉन्ड्स की प्रेजेंस यहाँ पर दिखाती है कि हो सकता है कि आपके ट्रैवलिंग में एक गैप आए। ठीक है, यानी कि आप शुरुआत में बहुत ट्रैवल करोगे, फिर एक लंबा टाइम पीरियड आएगा जिसमें कोई ट्रैवल नहीं है, उसके बाद वापस से आपकी ट्रैवलिंग शुरू होगी, क्योंकि आपका जो पार्टनर है उसको ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस ट्रैवलिंग के दौरान आप कई सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके बारे में अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रियल साइकिक से मिलना, एक रियल एस्ट्रोलॉजर से मिलना जो कि वास्तव में चीज़ें करते हैं, क्लैरावॉयंस से मिलना, एंड आप ऐसी पुरानी चीज़ों को देखेंगे, आप ऐसी एंशिएंट चीज़ों को देखने वाले हो। बहुत सारा एंशिएंट यहाँ पर निकल रहा है, पुरानी चीज़ें, प्राचीन चीज़ें आप देखने वाले हो, जिनके बारे में आप बस पढ़ते थे, विजुअलाइज करते थे या टीवी पर देखते थे, उन्हें रियल में एक्सपीरियंस करते हो। कहीं ना कहीं इसमें इजिप्शियन कल्चर भी मुझे दिखता है कि उससे रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं, ट्रैवलिंग में आ सकती हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड वहाँ पर है, जो कि बताता है कि आप देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़। देखिए, ये जो अब मैं बोलने वाली हूँ, चांसेस हैं कि बहुत कम लोग इस चीज़ को अपनी लाइफ में फील कर पाते हैं और देख पाते हैं, एंड रेयर ऑफ द रेयर केसेस ही होता है कि वो जा पाते हैं और इस चीज़ को कर पाते हैं। बट आपका जो कार्ड इस तरीके का आया है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देयर आर हाई 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 पॉसिबिलिटीज़ कि आप अरोरा को विज़िट करेंगे। नाउ मे बी आप में से कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि अरोरा क्या होता है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड वहाँ पर है, जो कि होराइजन एंड डॉन को दिखा रहा है, यानी कि सूर्य का उगना और सूर्य का ढलना। वो जो डॉन की प्रेजेंस है यहाँ पर अरोरा के बारे में इंडिकेट कर रही है। ना अरोरा क्या होते हैं, इनके बारे में आप चाहो तो गूगल सर्च कर सकते हो, लेकिन आपको ये देखने को मिलेंगे नॉर्दर्न पोल के पास, यानी कि वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं अवेलेबल, जैसे मैंने कहा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, वहाँ पर आपको अरोरा इजीली देखने को मिलेगा, स्पेशली नॉर्वे कंट्री, स्वीडन में, इन सब कंट्रीज़ में आपको अरोरा की प्रेजेंस देखती है। अरोरा की प्रेजेंस यानी कि ऐसे बादल, आसमान में ऐसी लाइटें, प्राकृतिक लाइटें, नेचुरल लाइट्स, जो कि कई कलर की होती है, जो कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी रेड, किसी भी कलर की होती हैं, स्पेशली ग्रीन कलर की होती है, और आसमान पूरा हरा होता है। ये दृश्य देखने पर ऐसा लगता है कि हम कहाँ पर आ गए हैं, इतना दैवीय लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक जियोग्राफिकल फिनोमिना है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में देखने वाले हैं। एक्चुअली में कई लोगों की लिस्ट में होता है, इवन मेरी लिस्ट में भी है कि एक बार अरोरा अपनी लाइफ में ज़रूर देखना चाहिए अपनी आँखों से, एंड आपके लिए कार्ड में आ रहा है कि आप अरोरा ज़रूर देखने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दिस। ये सबकी लाइफ में नहीं होता है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। अगर आप इसे देखेंगे, आपको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होगा कि वाकई में मैं अपनी आंखों से इन चीज़ों को देख पा रही हूँ। दैट इज़ अ वेरी फिनोमिनल फिनोमिना।
जो कि हमारी ज्योग्राफी में होता है, हमारी अर्थ पर होता है। तो इसे देखना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप अपनी जर्नी में किसी ऐसे पैलेस में भी जा सकते हो। इस पूरे आपके जो ट्रैवलिंग की जर्नी है इसमें पैलेस की प्रेजेंस भी है, तो आप किसी पैलेस को भी विजिट करने वाले हो। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ साइड एरिया, मैंने कहा था रिवर साइड ही आपकी जो यात्रा है वो समुद्री यात्रा ज़्यादा है, आप उस फील्ड में अपने नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज रह करके एक क्लोज इंटरेक्शन डेवलप करने वाले हैं। यानी कि उस कल्चर में, किसी कल्चर में रह करके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल चलिए अरुणाचल प्रदेश का ही लेती हूँ, कि वहाँ पर जो ट्राइब्स हैं उनसे क्लोजली कनेक्ट होकर उनके बारे में जानना और कुछ समय उनके साथ बिताना, उनके कल्चर को, उनके क्विजीन को, उनकी ड्रेसिंग को, उनके फेस्टिवल्स को, उन सबको जीना, ये आपकी ज़िंदगी में है। ये जो लर्निंग एंड नॉलेज आपके एक्सपीरियंस से आ रहा है, ये आपकी ट्रैवलिंग के थ्रू रहेगा। एंड देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि ग्रुप नंबर 1 आगे चल करके आप अपनी एक डायरी लिखेंगे, अपनी बायोग्राफी लिखेंगे, जिसमें कि आप इन सब बातों को मेंशन करेंगे कि आपने ट्रैवलिंग के दौरान कौन कौन से एक्सपीरियंसेस किए थे। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है ये। मोस्टली आपका जो ट्रैवलिंग है वो इंडिया के अंदर भी है एंड इंडिया के बाहर मोस्टली अगर मैं देखूँ तो ये यूरोपियन साइड में ज़्यादातर दिखता है मुझे। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने वाले हो लाइफ में जिनके बारे में आप सिर्फ और सिर्फ सुनते थे एक्चुअली में। एंड मोस्टली ये जो चीज़ें होंगी आपकी ओशियन, सी, रिवर, इन सब से बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी नेचुरल फिनोमिना की बात करूं जो आपके कार्ड्स में और आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रभावी है तो वो है वाटर। वाटर जो एक नेचुरल सब्सटेंस है वो सबसे ज़्यादा आपके स्प्रेड में प्रभावी है। इसी वजह से आपका जो मोस्टली ट्रैवल होगा वो अराउंड द सी, अराउंड द ओशियन या रिवर, इन सब के क्लोज ही सराउंडिंग में ही रहेगा। मोस्टली मैं ये तो देख रही हूँ कि यहाँ पर आपका कपल ट्रैवल ज़्यादातर है, बट फैमिली के ट्रैवल को देख लेते हैं हम यहाँ पर कि फैमिली का भी क्या ट्रैवल इन्वॉल्व है इस फेस में। मोस्टली तो आपके लिए क्योंकि 2 ऑफ कप्स प्रेजेंट है तो मुझे लगता है कि कपल यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी है, यानी कि आप दोनों आपस में घूम रहे हो, वो ज़्यादातर आपके स्प्रेड में आ रहा है। बट यहाँ पर फैमिली का क्या सीन है, सो देखिए फैमिली का नाम लिया और फैमिली का कार्ड हाजिर। सो फैमिली भी विजिट करने वाली है। मोस्टली आप फैमिली के लिए तो विलेज विजिट करेंगे, बट आप कुछ ऐसी जगहों पर भी जाएंगे अपनी फैमिली के साथ जो कि फैमिली हेरिटेज से जुड़ी हुई हैं आपके, जिनके बारे में अभी आपको नॉलेज नहीं है, आगे चल करके होगी आपके इन लॉज की तरफ से भी और आपकी खुद की फैमिली की तरफ से भी। उन एरियाज़ में आपका ट्रैवल है, यानी कि आपके हेरिटेज से जुड़ा हुआ ट्रैवल यहाँ पर है, आपके लीनियज से जुड़ा हुआ ट्रैवल यहाँ पर है, आपको आपकी खुद की जो सभ्यता चली आ रही है उससे जुड़ा हुआ ट्रैवल यहाँ पर है, आपकी अपनी लीनियज इज द करेक्ट वर्ड, लीनियज इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर यू। सो लीनियज से जुड़ी हुई जगहों पर आप जाएंगे, यानी कि आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको बताएंगे कि हमारे पूर्वज वहाँ पे रहते थे। सो उन प्लेसेस पर आपकी जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको कह रही थी कि यहाँ पर हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि एंशियंट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। एंशियंट आपके अपने से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ बहुत ऐसी चीज़ें इनकाउंटर करने वाले हो जिनके बारे में आप नहीं जानते थे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ प्रेजेंट है। और जब हाई प्रीस्टेस यहाँ पर प्रेजेंट है इसका मतलब डिस्क्लोज होगा, कुछ चीज़ें आपको बाद में रियलाइज़ होंगी, पता चलेंगी जिनके बारे में आप नहीं जानते थे, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के बारे में। तो अपनी खुद की पहचान के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। बट ये आपकी ट्रैवलिंग के थ्रू आएगा और इसमें काफ़ी अच्छा खासा समय भी आपका लगने वाला है। और आपको एक्चुअली में यू आर एक्सप्लोरर, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हो और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसी वजह से ये जर्नी जो है सिर्फ आपकी एक ट्रैवलिंग और फन वाली जर्नी ना होकर के एक लर्निंग वाली जर्नी रहेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। एंड आप सब अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस भी लिखने वाले हो। देखिए पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके लिए आ चुका है। सो पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड क्लियरली इस बात की ओर मेंशन कर रहा है कि यस, वो जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना कि किसी फैमिली के साथ, किसी ट्राइब के साथ रहना कुछ समय तक, उनके कल्चर को जानना, अगेन वो चीज़ आपका पेज ऑफ सोर्ड बता रहा है कि जो अननोनिटी है लाइफ में, जो एम्बिग्विटी है लाइफ में, उस चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ोगे। आप अननोन जगहों पर जाने वाले हो, जहाँ पर लोग यूजुअली नहीं जाते हैं, उन जगहों पर आप जाएंगे। ऐसे रास्तों पर आप जाने वाले हो जिन रास्तों पर लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस रास्ते पर आगे कोई रास्ता नहीं होगा, आगे रोड ब्लॉक होगा या डेड एंड होगा, लेकिन आप उसी रास्ते पर जाओगे। तो आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस पर्सनालिटी हो और इसी वजह से आपकी जो एक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस लर्निंग है ये बहुत रिच रहेगी, बहुत ही धनी रहोगे आप इस मामले में।
सो ग्रुप नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन ये विज़िट है। आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, मैंने बहुत सारे आपको जगह बता दी हैं, इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया में भी। फैमिली के साथ आपके क्या चीज़ें रहने वाली, उनके साथ आप कहाँ देखने वाले हो और कौन कौन से सीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप इस रीडिंग को सुन के आपको मज़ा आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आप कहाँ पर ट्रैवल करने वाले हो आफ्टर योर मैरिज। सो देखते हैं सबसे पहले हमारे की प्रोफेसी डेक से क्या मैसेज आता है। ग्रुप नंबर 2 शादी के बाद कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, सो कार्ड यहाँ पर आ गया है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का, देन यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड का, और फिर यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, कार्ड आपके नीचे गिर गए हैं, मुझे उठाने दीजिए। सो आपके लिए यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, द कंप्लीट वर्ल्ड और फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग तो वर्ल्ड टूर पर निकलने वाले हैं, ऐसा कुछ आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। पूरी दुनिया घूमने का प्लान है क्या आपका, ऐसा ही लग रहा है मुझे। सॉलिट्यूड एंड यहाँ पर फेरी स्पॉटिंग आ चुका है आपके लिए। तो आप लोग अकेले ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि शादी के बाद भी आप अपना जो आपका एकाकीपन है ना, उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको शांत जगह पसंद है, नेचर में जाना पसंद है, और वो नेचुरल ट्रैवल आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है। यस, आप फॉरेस्ट घूमने वाले हो कई सारे, एंड इससे रिलेटेड एडवेंचर भी आप करेंगे। कैंपिंग आपके इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड आप डिफरेंट फॉरेस्ट, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, रिज़र्व फॉरेस्ट या फिर हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, अलग अलग नेचुरल जगहों पर आप जाने वाले हो। कुछ फॉल्स आप घूमने वाले हो जो कि वाटरफॉल्स हैं, उन्हें घूमने वाले हो, और माउंटेनियर आप हो, आप कैंपिंग करने वाले हो, माउंटेन्स पर काफ़ी ज़्यादा घूमने वाले हो। काफ़ी घाटियाँ दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। वर्ल्ड टूर, वाओ। 5 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है यहाँ पर, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 2 5 5 यहाँ पर है। ओके, सो जस्टिस एंड एस ऑफ कप्स यहाँ पर है। यहाँ पर जजमेंट आ चुका है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 के लिए द हर्मिट, सॉलिट्यूड एंड द हर्मिट। यस, सो जो हम कह रहे हैं एक्चुअली में कार्ड्स वही बता रहा है, अगेन वही चीज़ कह रहा है कि आप लोग ऐसी जगहों पर जाओगे जो पीसफुल हैं, नेचुरल प्लेसेस हैं, और ऐसे नेचुरल प्लेसेस में आप उन्हीं जगहों को पिक करने वाले हो जो क्राउड से काफ़ी दूर है, यानी कि सिटी लाइफ से दूर। आप किसी जंगल में, किसी दूर जगहों पर जाना प्रेफर करोगे जहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ ना हो, एकदम ऐसा इलाका हो जो बहुत शांत हो, पीसफुल हो। किसी बीच के किनारे आप जाना प्रेफर करोगे ना। मैं आपको सिटीज़ एंड जगह बताने वाली थी यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आइलैंड्स वगैरह ज़्यादा जाना प्रेफर करोगे। यहाँ पर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ऐसे आइलैंड्स, हवाई आइलैंड यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे एरिया जहाँ पर जो अनटच्ड हैं, यानी कि अभी भी नेचर से काफ़ी अलग है। और यहाँ पर मुझे मेघालय काफ़ी प्रोमिनेंट निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अनटच्ड एरिया है। वेस्टर्न घाट्स आप यहाँ पर जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये जो ब्यूटी आपको चाहिए, जो पीसफुलनेस चाहिए, वो यहाँ से आपको रिसीव हो रही है। बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी की तरफ आपकी लाइफ रहेगी, ऐसे प्लेसेस में जाना जो कि नेचर से काफ़ी क्लोज हैं ना। नेचर के अलावा डिवाइन प्लेसेस भी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि भगवान से जुड़े हुए, या चर्च या फिर मॉस्क, इन सब जगहों को भी आप विज़िट करना प्रेफर करोगे। इन सब जगहों की ट्रैवलिंग यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है। आप अलग अलग रिलीजन के और उनसे रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स में जाएंगे। मे बी आप हिंदू हो, लेकिन फिर भी आप चर्च वगैरह को विज़िट करना प्रेफर कर रहे हो, आप उन जगहों पर जाओगे। एंड जो कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये स्विट्ज़रलैंड जैसी वाइब्स मुझे दे रहे हैं। ये मुझे कोई बहुत सिटी लाइफ की वाइब नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत पीसफुलनेस यहाँ पर रिसीव हो रही है आपके स्प्रेड में, एक बहुत शांत वातावरण। और मुझे ये माउंटेन का एरिया, शिवालिक्स का एरिया बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसके अलावा आप अगर इसको और ज़्यादा थोड़ा एक्सपैंड करोगे, तो कनाडा का जो अपर पार्ट है, वहाँ पर जहाँ पर आप वो माउंटेन देखते हो, हमारे रॉकीज़ माउंटेन, ये जो हमारे माउंटेन्स पूरे के पूरे नदर्न अमेरिका में फैले हुए हैं,
इनका विजिटिंग एंड इंडिया में आप अपने हिमालय का विजिटिंग, मैंने आपसे कहा ना शिवालिक का विजिटिंग, ये आपका यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि आप माउंटेनियर हैं, आपको माउंटेन्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है। आपके कार्ड्स बता रहे हैं कुछ ज़्यादा ही आप इनसे क्लोज हैं। और अगर मैं यहाँ पर रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, इन सब में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, और स्पेशली ऐसी जगह पर जो कि आर्किटेक्चरल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ह्यूज हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर, आपके मॉन्यूमेंट से रिलेटेड बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स। ट्रैवलिंग में मैं ये देख रही हूँ कि आप यहाँ पर पैसे का इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, क्योंकि मुझे आपका ग्रुप ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर एक प्रोसेस के थ्रू नहीं जा रहे हो, यानी कि होटल बुक करना, फिर वहाँ पे स्टे करना, ऐसे करना नहीं, आप बस निकल रहे हो घूमने के लिए, और जहाँ मिलेगा वहाँ आप घूम रहे हो। ये एक वाइल्ड एडवेंचर मुझे दिख रहा है, जैसे कि एक एनिमल वो अपने जंगल में छोड़ दिया जाता है और वो कहीं भी किसी भी दिशा में जाता है। आपकी ट्रैवलिंग वैसी है, क्योंकि आप एक जगह रुक नहीं रहे हो। आप यहाँ पर देखिए हॉर्स की प्रेजेंस वर्ल्ड के साथ आ रही है, और ये किसी को रुकने नहीं दे रही, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पर है। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पर कह रहा है उस डायरेक्शन में जाना जिसके बारे में पता ही नहीं है। तो वर्ल्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप डिफरेंट जगहों पर जाओगे। साउथ ईस्ट एशिया आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर आप जाएंगे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो मलेशिया है, सिंगापुर है, आपके लिए इंडोनेशिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। उन कंट्रीज़ में आपकी विजिटिंग है। एंड अगर मैं इधर की बात करूँ तो जो पीसफुल कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल भूटान हो गई, ये सब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पीसफुल चीज़ें हैं, जहाँ पर शांति का एहसास होता है, जहाँ पर हमें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि कंबोडिया भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक आर्किटेक्चरल जो आपकी डिज़ायर है वो वहाँ पे फुलफ़िल हो सकती है। साउथ ईस्ट एशिया में ही कंबोडिया आता है, तो साउथ ईस्ट एशिया आपकी विज़िट बहुत ज़्यादा है। एंड इधर ही साइड में आप काफ़ी ज़्यादा विज़िट करोगे, ठीक है। नेचुरल हेरिटेज में जाना, नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये आपके चीज़ में ज़्यादा रहेगा। नेचुरल एंड रिलीजियस, ये दो स्ट्रक्चर हैं, दो आप कह सकते हो कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू आपकी पूरी की पूरी ट्रैवल यहाँ पर डिसाइड हो रही है। और नेचुरल में भी फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर की उतनी प्रेजेंस नहीं है यहाँ पर वाटर की उतनी प्रेजेंस नहीं है, बट माउंटेन एंड नेचर की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है यहाँ पर। सो ये मैं सबसे ज़्यादा देख रही हूँ कि वाइल्ड लाइफ चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उन सारी चीज़ों में जाना, ये आपके लिए रहेगा। और इसके अलावा रिलीजियस प्लेसेस में आपके लिए टेम्पल, मॉस्क एंड चर्च एंड गुरुद्वारा एंड अदर रिलीजियस प्लेसेस, आप बुद्धा या बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई चीज़ों को विज़िट करना, जैनिज़्म से जुड़ी हुई चीज़ों को विज़िट करना, ये आपके में काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। टैरो से मैं यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी। आप दोनों ही पीस की तलाश में निकलने वाले हो। ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। हायरोफेंट यहाँ पर आ चुका है। यस, सो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ कोर्स 100% है। आप ढेर सारे रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करने वाले हो। आप जिस भी रिलीजन में बिलोंग करते हो उस रिलीजन के साथ साथ अदर रिलीजन के प्लेसेस पर भी आप जाओगे, दोनों ही, क्योंकि आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी। और आप दोनों काफ़ी ज़्यादा, मुझे टॉलरेंस आप लोगों के अंदर लगती है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हो दूसरों के रिलीजन की भी, और इसी वजह से विजिटिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। टावर आ गया है रिवर्स में। एक कार्ड में और लूँगी आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 के लिए द मैजिशियन। ओके, सो कई बार ऐसा होगा ग्रुप नंबर 2 आपके साथ कि आप जर्नी प्लान नहीं करोगे बट ऑटोमेटिकली वो जर्नी प्लान हो जाएगी। ठीक है, आपकी लाइफ में जो जर्नी है, जो ट्रैवल है आफ्टर मैरिज, वो आप प्लान नहीं करोगे बट कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली प्लान हो जाएगी। और उसमें आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे प्लान हुआ। आपके डिज़ायर तो रहेगी जाने की, लेकिन आपके पास हमेशा ये एक चीज़ रहेगी कि पैसे नहीं हैं, फाइनेंस नहीं है, तो जाएं कैसे, ट्रैवल कैसे करें। बट आपका कार्ड ही सजेस्ट कर रहा है कि पैसा ना होते हुए भी अचानक से आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा और आप ट्रैवलिंग के लिए निकल जाओगे। तो आपकी ट्रैवलिंग यहाँ पर पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड है, यानी कि डिवाइन उसको लेकर के चल रहे हैं और आप पूरे के पूरे विश्व को घूमने वाले हैं। एक दो जगह नहीं, एक दो कंट्रीज़ नहीं, एक दो प्लेस नहीं, आप वो हिडन जेम्स को घूमने वाले हो जो कि रेयर ही लोग उसे घूम पाते हैं। ऐसी जगह, ऐसे प्लेस जहाँ पर टेंट बना करके लोग रहते हैं, कई दिनों तक लोग रहते हैं
और फिर चीज़ों को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। कुछ वैसा ही एक्सप्लोरेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ मेक अ व्लॉग इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस। आप अगर अपने स्प्रेड को फॉलो करने जा रहे हो जो कि आपका स्प्रेड बता रहा है, तो प्लीज़ उसका व्लॉग भी ज़रूर बनाइएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो मेमोरीज़ रहेंगी ये लाइफ टाइम की मेमोरीज़ हैं जो आप यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे कुछ शोज़ को भी विज़िट करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे शोज़ जो कि यूजुअली हम नहीं विज़िट करते हैं। आप यहाँ पर अदर फेस्टिवल्स को विज़िट करने वाले हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया सिंगापुर, तो सिंगापुर में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जो कि डिफरेंट फेस्टिवल होते हैं। कॉस्ट्यूम फेस्टिवल होता है, तो आप उन सारे फेस्टिवल को विज़िट करने वाले हो। और ये चीज़ें ना आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा ओपन करेंगी और आप बेहतर फील करेंगे, और आपको लगेगा कि सिर्फ एक हमारा ही रिलीजन नहीं बल्कि अदर रिलीजन में भी कितने सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि अवेलेबल है और जिनको एंजॉय किया जा सकता है विद ओपन हार्ट। तो आपकी जो फेस्टिविटी रहेगी आपके ट्रैवलिंग में, यानी कि सॉलिट्यूड तो आपका रहेगा, बट उसके साथ साथ यहाँ पे फेस्टिवल्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। एंड अदर रिलीजन के फेस्टिवल को आप ज़्यादा एंजॉय करने वाले, उनमें आप ज़्यादा मज़े लेने वाले हैं। आप और आपके पार्टनर दोनों के दोनों, आप दोनों एक दूसरे को डिस्कवर करोगे इसी जर्नी के दौरान, यानी एक दूसरे के क्लोज़ आओगे इस जर्नी के दौरान। जितना ज़्यादा ट्रैवल आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग क्लोज़ आते चले जाएंगे। और मैंने कहा ना कि आपको लगेगा कि पैसा नहीं है, ट्रैवलिंग कैसे करें, बट बार बार आपकी प्लानिंग बन जाएगी और आप ट्रैवलिंग के लिए जाओगे, चाहे वो कोई रिलीजियस प्लेस हो चाहे वो कोई नेचुरल प्लेस हो। यही दो प्लेस आपके लिए कीवर्ड्स के फॉर्म में आ रहे हैं। इन दोनों प्लेस पर ही आपकी सबसे ज़्यादा विजिट है। और मैंने आपको कंट्रीज़ भी बताई हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल द नेचुरल प्लेसेस अवेलेबल, वो सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो या फिर नेचुरल सफारी हो, इन सब में जाना आपका सबसे ज़्यादा रहेगा विजिटिंग के फॉर्म में। क्राउडेड सिटी बहुत कम है, बहुत लेस है, रेयर केसेस में ही आप जाओगे। अदरवाइज इससे बेटर आप डिज्नीलैंड वगैरह जाना ज़्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि आपके कार्ड्स भी बता रहे हैं आपको उन सारी चीज़ें जो कि फैंटेसी से जुड़ी हुई हैं वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद है। तो डिज्नीलैंड वगैरह भी आपके लिए आ रहा है, या डिफरेंट फेयर्स होते हैं, वहाँ पर जाना आप प्रेफर करोगे अपने पार्टनर के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका ये पूरा का पूरा स्प्रेड और आपकी ट्रैवलिंग जर्नी। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग सुन के मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया आपके बारे में जान के और आपकी ट्रैवलिंग जर्नी के बारे में जान के। If you like this video, then please hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.